नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले गांव के खेत में आए हैं जहां बाजरी की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ बाजरी के बारे में नहीं बल्कि कुछ खास मेहमानों के बारे में है। आप देख सकते हैं कि बाजरी के भुट्टों पर कितनी सारी मधुमक्खियां बैठी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मधुमक्खियां यहाँ क्यों आती है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बाजरी के खेत में मधुमक्खियों का क्या काम होता है और ये हमारे किसानों के लिए कितने फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं अपने गांव के खेत में जहां दूर 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 तक बाजरी की फसल दिखाई दे रही है। हवा चल रही है और बाजरी के पौधे हिल रहे हैं। देख सकते हैं कि बाजरी के भुट्टों पर मधुमक्खियां बार बार आकर बैठ रही है। ये नज़ारा गांव में बहुत आम है लेकिन शहर के लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प होता है। मधुमक्खियां प्रकृति का बहुत अहम हिस्सा होती है। ये फूलों से रस यानी नेचर इकट्ठा करती है और उससे शहद बनाती है। लेकिन सिर्फ शहद ही नहीं, ये खेतों में भी बहुत बड़ा योगदान देती है। जब मधुमक्खियां एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती है तो पराग पोलन को फैलाने में मदद करती है। दोस्तों, कई किसान अपने खेतों के पास मधुमक्खियों के बक्से भी रखते हैं। इससे ये दो फायदे होते हैं। पहला, अच्छी क्वालिटी का शहद मिलता है और दूसरा, फसलों को परागण बेहतर होता है जिससे पैदावार बढ़ सकती है। गांव की जिंदगी में ऐसे नज़ारे रोज देखने को मिलते हैं। सुबह सुबह खेत में जाना, फसल को देखना और प्रकृति के साथ समय बिताना, यही असली सुकून है। जब हवा चलती है और बाजरी के पौधे लहराते हैं तो पूरा खेत बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप ध्यान से देखो तो मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती है। एक एक मधुमक्खी दिन भर सैकड़ों फूलों पर जाती है। इतनी छोटी सी होने के बावजूद ये प्रकृति के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा है कि बाजरी के खेत में मधुमक्खियाँ कैसे आती और प्रकृति का हिस्सा बनती है। अगर आपको गांव की खेती और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल विलेज फार्म लाइफ इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, गांव के खेतों का नज़ारा ही अलग होता है। चारों तरफ हरियाली, हल्की हवा और दूर दूर तक फैली हुई फसल। ऐसा माहौल शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि बाजरी के पौधे हवा में हिल रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं बाजरी के पौधे हवा में हिल रहे हैं और इनके ऊपर मधुमक्खियां लगातार आ जा रही है। ये मधुमक्खियां बिना रुके अपना काम कर रही है। मधुमक्खियां दुनिया के सबसे मेहनती कीड़ों में से एक मानी जाती है। ये सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करती रहती है। एक मधुमक्खी एक दिन में सैकड़ों फूलों पर जाती है और वहाँ से रस यानी नेचर इकट्ठा करती है। नेचर इकट्ठा करती है। फिर वही रस बाद में जाकर शहद में बदलता है। लेकिन सिर्फ शहद बनाना ही इनका काम नहीं होता, ये खेती के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब मधुमक्खियाँ एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती है तो वो पराग यानी पोलन को फैलाने का काम करती है। इसे ही परागण या पोलिनेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया से पौधों को बढ़ने और बीज बनने में मदद मिलती है। यानी अगर मधुमक्खियाँ न हो तो कई फसलों की पैदावार कम हो सकती है। आजकल कई किसान अपने खेतों के पास मधुमक्खी पालन भी करती है। इसमें उन्हें दो तरह का फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा शुद्ध और प्राकृतिक शहद मिलता है और दूसरा फ़ायदा फसलों का परागण बेहतर होता है जिसमें पैदावार अच्छी हो सकती है। दोस्तों, प्रकृति में हर चीज़ का अपना महत्व होता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी इस धरती से संतुलन बनाए रखते हैं, मदद करते हैं। मधुमक्खियाँ भी उन्हीं में से है। अगर ये न हो तो बहुत सारे पौधे और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ प्रभावित हो सकती है। गांव में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं।
सुबह सुबह खेतों में जाना, फसल को देखना और ताज़ी हवा में सांस लेना, यह सब चीज़ों मन में बहुत सुकून देती है। ऐसे ही छोटे छोटे नज़ारे गांव की ज़िंदगी को खास बनाती है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर मधुमक्खी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करती है। कोई भी मधुमक्खी बिना कारण इधर उधर नहीं उड़ती। हर एक मधुमक्खी का एक ना एक काम होता है और सब मिलकर अपने छत्ते के लिए भोजन इकट्ठा करती है। मधुमक्खियाँ की दुनिया भी बहुत दिलचस्प होती है। इनके छत्ते में हजारों मधुमक्खियाँ रहती है और सबका काम अलग अलग होता है। कुछ मधुमक्खियाँ भोजन ढूंढने जाती है, कुछ छत्ते की रक्षा करती है और कुछ शहद बनाने का काम करती है। अभी आप देख सकते हैं कि बाजरे के भुट्टे पर तैयार हो चुकी है। जब हवा चलती है तो पूरा खेत लहराता हुआ दिखता है और उसी के बीच मधुमक्खियों की हल्की हल्की आवाज़ भी सुनाई देती है, जो इस खेत के माहौल को और भी खास बना देती है। दोस्तों, खेत में फसल उगाना आसान काम नहीं होता। किसानों को कई महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है। बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, फसल की देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर खेत में ऐसी अच्छी फसल तैयार होती है। इसलिए हमें प्रकृति के इन छोटे छोटे जीवों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि ये सब मिलकर हमारी धरती को सुंदर और संतुलित बनाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा है कि बाजरे के खेत में मधुमक्खियाँ कैसे आती है और प्रकृति का हिस्सा बनती है। अगर आपको गांव की खेती और प्रकृति से जुड़े ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल विलेज फार्म लाइफ इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आगे भी आपको गांव की ज़िंदगी और खेती से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियो दिखाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।